नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम की घोषणा हो गई। अब युद्ध विराम क्यों हुआ ये हम सब के मन में है। इसके बारे में बात कर चुके हैं, अभी और बात करेंगे। बहुत सी चीज़ें अब सामने आ रही हैं, लेकिन इस समय जो लोगों के मन में एक सवाल है, युद्ध विराम की घोषणा तो हो गई, लेकिन क्या युद्ध होगा? क्योंकि भारत ने युद्ध विराम की पाकिस्तान की रिक्वेस्ट को, उसकी विनती को मान तो लिया है, लेकिन किसी कागज़ पर दस्तखत नहीं हुए हैं। 2003 का जो सीज़ फायर एग्रीमेंट था वो बाकायदा लिखित में था। इस सीज़ फायर में केवल दोनों डीजीएमओ की बात हुई है और उसके बाद दोनों तरफ से घोषणा हुई है। तो दरअसल हुआ क्या, ये अचानक क्यों हुआ, ये लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। और जो सडननेस है, जैसे आप समझिए इसको कि लोग जो है फिल्म के क्लाइमेक्स का इंतज़ार कर रहे थे और अचानक फिल्म ख़त्म हो गई, तो वो समझने में मुश्किल। एक बात तो ये हम सब लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने बिहार की अपनी रैली में जो कहा था, ऐसी सज़ा देंगे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। पाकिस्तान को ऐसी सज़ा मिल चुकी है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। और पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया में किसी देश ने, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चीन हो, चाहे रूस हो या यूरोपीय देश हो, किसी ने कल्पना नहीं की थी। उसके बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा विस्तार से कि क्या ऐसा हुआ। लेकिन जो सामने दिख रहा है वो तो दिख रहा है कि पाकिस्तान के 11 एयरबेस, उनके एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद कर दिए। उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने स्वीकार कर लिया आज कि उनका जो सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस था, जो रावलपिंडी के करीब है, नूर खान एयरबेस, वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। तो घटनाक्रम ये हुआ कि भारत ने जो एयरबेस पर हमला किया, पाकिस्तान ने पहले जो है ड्रोन भेजे, 400 की संख्या में भेजे हमारे 26 शहरों पर। सबको हमारी वायुसेना ने और सेना ने न्यूट्रलाइज कर दिया। कोई अपने टारगेट को हिट नहीं कर पाई है। इससे पहले 7 मई को जब हमने हमला किया था, जो आतंकी ठिकाने हैं उन पर, तो जितने 9 ठिकानों पर हमला किया, 9 के 9 को उड़ा दिया। सब ने टारगेट हिट किया। इसके बाद जब पाकिस्तान ने इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश की, भारत का हमेशा से स्टैंड था कि हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, हमारी लड़ाई पाकिस्तान की सेना या पाकिस्तान की जनता से नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने इसको बढ़ाया जब भारत के 26 शहरों पर आक्रमण करने की कोशिश की, जिसको हमने न्यूट्रलाइज कर दिया। तो उसके बाद भारत ने पाकिस्तान के वायुसेना का जो सुरक्षा कवच है उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। और कल डीजीएमओ की जो हमारे तीनों सेनाओं के उच्च अधिकारी हैं, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस ब्रीफिंग की, उसमें सैटेलाइट इमेज दिखाकर बताया कि पहले ये ऐसा था, अब ये है उसकी तस्वीर। तो इससे आप समझ जाइए कि हमने कितना बड़ा नुकसान किया है। लेकिन इन बातों से पता नहीं चलेगा कितना बड़ा नुकसान किया है। जो उनका नूर खान एयरबेस है उसके नुकसान से, और उसकी बात जब अगले वीडियो में करूंगा तब आपको समझ में आएगा कि भारत ने दरअसल किया क्या है। 3 दिन 4 दिन में इतनी बड़ी उपलब्धि दुनिया की कोई फौज नहीं स्थापित कर सकती, हासिल कर सकती। लेकिन अभी बात हो रही है कि क्या युद्ध होगा, ये प्रश्न सबके मन में है। बहुत से लोग निराश हो गए हैं कि बहुत से लोगों को लग रहा है कि जैसे भारत ने ही सरेंडर कर दिया हो। सरेंडर पाकिस्तान ने किया है, इसमें कोई शक नहीं है। भारत मजबूत स्थिति में था और है, इसमें कोई शक नहीं है। भारत की जो सैन्य ताकत है उसका लोहा पूरी दुनिया इस समय मान रही है, इसमें भी कोई शक नहीं है। और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाया है जिसकी वजह से हमें शर्मिंदा होना पड़े। पॉलिटिकल लीडरशिप ने क्या किया है, एक वाक्य कल की बैठक में जो उच्च सैन्य अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई, उसमें ये सीज़ फायर के बाद की बैठक है, जिसमें उन्होंने कहा कि उधर से गोली चलेगी तो इधर से गोला चलेगा। तो इससे आप समझ जाइए। दूसरी बात, भारत सरकार ने और हमारे सैन्य अधिकारियों ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, और पाकिस्तान ने एक तरह से आप कहिए कि मौका भी दे दिया है
सीज़ फायर की घोषणा होते ही 2 घंटे के अंदर उसने सीज़ फायर का वायलेशन करना शुरू कर दिया। अब कहा यह जा रहा है कि वो चीन के दबाव में किया। चीन नहीं चाहता कि शांति की स्थापना हो और चीन को पता भी नहीं चला और ये सीज़ फायर हो गया। तो वो पाकिस्तान से बहुत नाराज़ है, तो पाकिस्तान ने चीन को खुश करने के लिए ये सीज़ फायर का वायलेशन किया। लेकिन उसको मालूम नहीं है कि वो कर क्या रहा है, वो अपने लिए मुसीबत बुला रहा है। तो हमने जब पाकिस्तान के एयर बेसिस पर हमला किया, ख़ास तौर से नूर खान की बात कर रहा हूँ, जो रावलपिंडी जहाँ पाक सेना का मुख्यालय है उसके पास में है, उसके बाद अमेरिका को लगा कि पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। अगला हमला, एक हमला, उसी तरह का एक और हमला और पाकिस्तान हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता। अमेरिका समझ गया कि होने, लेकिन इतने सही नहीं हुआ। ये दृश्य पूरी दुनिया देख रही थी, ये दृश्य जो है रूस भी देख रहा था। 10 मई को ही घोषणा होने वाली थी रूस यूक्रेन युद्ध में युद्ध विराम की। पुतिन तैयार हो चुके थे, लेकिन उन्होंने जब देखा ये पाकिस्तान का हाल तो पुतिन ने उसको डिले कर दिया, कहा कि जो है अभी रुक जाते हैं। इससे अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों बौखला गए। उनको लगा कि इधर पाकिस्तान भारत के बीच में रोक नहीं पा रहे, उधर जो रोकने की कोशिश कर रहे थे रूस और यूक्रेन की, वो भी मामला हाथ से जा रहा है। तो उसी समय फिर मार्को रूबियो, जो उनके विदेश मंत्री भी हैं और अब सुरक्षा सलाहकार भी हैं, उन्होंने फ़ोन किया पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को कि इसको रोको तुरंत। भारत के विदेश मंत्री को फ़ोन किया, भारत को फ़ोन किया। भारत की तरफ से कहा गया कि अगर युद्ध विराम होगा तो हमारी शर्तों पर होगा। फिर मार्को रूबियो ने फ़ोन किया पाकिस्तान को और कहा कि तुम पहले पहल करो, तुम फ़ोन करो। तो पहला फ़ोन पाकिस्तान के डीजीएमओ का सुबह 10 बजे आया। उस समय हमारे डीजीएमओ किसी मीटिंग में व्यस्त थे, उस समय फ़ोन नहीं उठाया। फिर फ़ोन आया 3:30 बजे और दोनों की बातचीत हुई। अब आप देखिए अमेरिका की हालत और डोनाल्ड ट्रंप और उनके पूरे सिस्टम की हालत क्या थी। 3:30 पर यह बातचीत हो रही है, मुझे नहीं लगता 2-3 मिनट से ज़्यादा की हुई होगी, और 3:33 पर दोपहर में अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का सोशल मीडिया पर पोस्ट आ जाता है कि हमने युद्ध विराम करा दिया। इससे पहले कि पाकिस्तान या भारत की ओर से कोई औपचारिक बयान आए, अमेरिका ने और ट्रंप ने क्रेडिट लेने की कोशिश की कि हमने युद्ध विराम करा दिया। और जो बड़बोलापन का उस स्वभाव है ट्रंप का, उसमें थोड़ा वो और आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा कि अब बातचीत जो है किसी न्यूट्रल वेन्यू पर होगी और कश्मीर का मामला मैं सुलझा दूंगा। किसने पूछा आपसे? भारत ने आज तक कभी स्वीकार नहीं किया कि कश्मीर के मामले में या भारत पाकिस्तान के संबंध के मामले में कोई तीसरा पक्ष होगा। और अब जब प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी है, तब तो होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो न तो न्यूट्रल वेन्यू पर कोई बात होने जा रही है और न कश्मीर के बारे में अमेरिका को मध्यस्थता का कोई मौका मिलने वाला है। तो पाकिस्तान को मालूम था कि वो बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है, इसलिए वो गुहार लगाई। उसने अमेरिका फ़ोन किया, उसने ब्रसेल्स जो हेडक्वार्टर है यूरोपियन यूनियन का, वहाँ फ़ोन किया, चीन को फ़ोन किया, सबसे मदद मांगी कि ये युद्ध किसी तरह से रुकवा दो। तो जब अमेरिका से कहा गया कि भाई तुम खुद पहले फ़ोन करो, तो फ़ोन किया। भारत शुरू से कह रहा था कि हम एस्केलेशन लेडर पर ऊपर नहीं जाना चाहते, हम इस युद्ध को नहीं बढ़ाना चाहते। हमारे निशाने पर आतंकवादी ठिकाने थे और वो हमने टारगेट अचीव कर लिया। अगर पाकिस्तान उसके बाद गलती न करता, हमारे शहरों पर आक्रमण करने का प्रयास न करता, जिसे हमने पूरी तरह से विफल कर दिया, तो शायद ये उसके जो एयर डिफेंस सिस्टम है आज बचे रहते। भारत ने कहा कि अब इसका जवाब देना ज़रूरी है और प्रधानमंत्री की बात को बार बार याद रखिए कि ऐसी सज़ा देंगे जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की होगी। तो ऐसी सज़ा पाकिस्तान को मिल गई है, लेकिन मेरा मानना है कि एक कदम कम रह गया है। इस संकट को हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहिए था, लेकिन जितना बड़ा कदम उठाया गया है
उसकी कल्पना मुझे नहीं लगता कि भारत में किसी ने की होगी या दुनिया के किसी देश में किसी ने की होगी। बार बार कहा जाता था जब भी भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव होता था कि दोनों न्यूक्लियर स्टेट हैं। अब आप याद रखिए, आज के बाद ये बात नहीं कही जाएगी। आज के बाद पाकिस्तान की ये जो न्यूक्लियर युद्ध की धमकी है वो नहीं चलने वाली है। भारत ने युद्ध विराम के लिए सहमत होने के साथ साथ कह दिया कि एक भी आतंकी हमला हुआ तो उसको युद्ध की घोषणा मानेंगे हम। और फिर प्रधानमंत्री का बयान जो बैठक में था, सार्वजनिक रूप से नहीं आया कि उधर से गोली चलेगी तो इधर से गोला चलेगा। यानी भारत तैयार बैठा है। भारत का सारा सिस्टम, जो तैयारी उसने 7 मई से पहले की थी, वो सब तैयारी उसी तरह से है, उसमें कोई ढील नहीं दी गई है। और हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत, कितना कारगर है, ये पूरी दुनिया ने देख लिया। और हमारे ब्रह्मोस की ताकत भी पाकिस्तान ने चख ली और दुनिया ने देख ली। और चीनी जो उपकरण हैं, चाहे उनके फाइटर जेट हों और चाहे उनकी मिसाइल्स हों, उनको भारत ने दिवाली के पटाखे से ज़्यादा कुछ असर करने नहीं दिया। उनके जेट गिराए गए हैं। हालांकि हमारे जो है वायुसेना के एयर मार्शल ने जब कल प्रेस ब्रीफिंग की तो कहा जेट तो गिराए हैं, किसी देश का नाम नहीं लिया। लेकिन आप मानकर चलिए कि चीन के जेट और उसके अलावा अमेरिका का जो F-16 है वो भी गिरा है। संख्या बताने से उन्होंने मना कर दिया। अब पूछा गया कि भारत का क्या नुकसान हुआ, उन्होंने कहा हमारे सारे पायलट सुरक्षित हैं। और नेवी के उच्च अधिकारी ने कहा, जो प्रेस ब्रीफिंग में आए थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अगर फिर कुछ ऐसी हरकत करने के बारे में सोचेगा भी, उसको बहुत गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। तो अब फिर उसी बात पर आ जाते हैं कि युद्ध होगा कि नहीं, बहुत से लोगों के मन में है। तो ज़रा सा महाभारत के समय का एक दृश्य याद कर लीजिए। महाभारत का युद्ध रोकने की बहुत कोशिश कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण, नहीं चाहते थे कि युद्ध हो। आखिरी प्रयास के रूप में कौरवों के पास शांति का प्रस्ताव लेकर जा रहे थे। द्रौपदी ने देखा कि भगवान कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं, तो द्रौपदी को लगा कि जब भगवान कृष्ण जा रहे हैं प्रस्ताव लेकर तो युद्ध तो रुक ही जाएगा, शांति हो जाएगी। फिर भी पूछा केशव क्या अब युद्ध नहीं होगा? भगवान कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी, इस समय तुम्हें मुझसे ज़्यादा दुर्योधन पर विश्वास करना चाहिए, इसलिए युद्ध तो होगा ही। तो इसलिए हमको आपको मोदी और भारत से ज़्यादा पाकिस्तान पर विश्वास करना चाहिए, उस मुनीर पर विश्वास करना चाहिए और पाकिस्तान की बददिमाग आर्मी पर विश्वास करना चाहिए। इसलिए युद्ध तो होगा। भारत ने पहली बार 77 साल में पहली बार जो पाकिस्तानी सेना की नाभि स्थल है, यानी पंजाब, और वो उसमें भी रावलपिंडी, उस पर हमला किया है। इससे पहले कोई इस तरह का हमला पाकिस्तान पर नहीं हुआ, न तो 47-48 में, हालांकि 47-48 का युद्ध तो जो है मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर की सीमा पर ही लड़ा गया था, और न ही 65 के युद्ध में और न ही 71 के युद्ध में। और कारगिल की भी लड़ाई तो कारगिल की चोटियों पर ही सीमित रही। तो इसलिए पाकिस्तान की कल्पना से बाहर था कि भारत पंजाब में आकर, उसके मिलिट्री हेडक्वार्टर के पास आकर इस तरह का हमला कर सकता है, वो भी सफल हमला, प्रभावी हमला, जिसने पूरे पाकिस्तान की सेना को हिला दिया है। तो विश्वास भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज़्यादा पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना पर कीजिए, युद्ध तो होगा ही। जिस तरह से सीज़ फायर का वायलेशन, सीज़ फायर की घोषणा के 2 घंटे बाद पाकिस्तान करने लगा, उससे आप समझ जाइए कि वो रुकने वाला नहीं है। उसको केवल समय चाहिए था, जो अमेरिका ने उसको दिला दिया। उसको दूसरी चीज़ चाहिए थी, पैसा, वो भी अमेरिका ने दिला दिया। लेकिन हौसला कहाँ से दिलाएगा अमेरिका? वो ताकत कहाँ से दिलाएगा? और जो रक्षा प्रणाली भारत के पास है, सुरक्षा प्रणाली और मारक क्षमता जो है भारत के पास, वो कहाँ से दिलाएगा अमेरिका?
तो इसलिए युद्ध तो होना है। ये जो शुरू हुआ है, आप मान कर चलिए, सिर्फ एक वाक्य को, 2 वाक्यों को ध्यान में रखिए, बल्कि 3 वाक्यों को। एक, बिहार में प्रधानमंत्री का वो कथन कि ऐसी सज़ा देंगे कि जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की होगी। दूसरा, भारत सरकार की ओर से, सेनाओं की ओर से घोषणा कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है। तीसरा, गोली का जवाब गोले से मिलेगा। इन तीनों को जोड़कर देखिए, पाकिस्तान की जो प्रवृत्ति रही है, इन तीनों के साथ उसको मिला दीजिए तो नतीजे पर अपने आप पहुंच जाएंगे। आपको ज्योतिषी होने की या कोई रक्षा विशेषज्ञ होने की ज़रूरत नहीं है। तो युद्ध तो होगा और विजयी केवल और केवल और केवल भारत होगा। तो ये जो युद्ध विराम हुआ है, इससे निराश होने की, हताश होने की ज़रूरत नहीं है। ये चूंकि इतना अचानक हुआ कि हम सबको एक झटका लगा कि ये क्या हो गया। हम जीत रहे थे, जीतते जीतते रुक गए। इसको मानकर चलिए कि एक टेम्परेरी पॉज है, ये युद्ध विराम भी नहीं है। और जब समय मिलता है तो दोनों पक्षों को मिलता है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान को समय मिल गया है अपनी स्थिति को सुधारने का तो हमको नहीं मिला है और तैयारी करने का। हमने अंदाज़ा लगा लिया है कि पाकिस्तान के पास क्या क्या है, कहाँ है, कितना प्रभावी है। अब ये जो अननोन था कि उसके चीनी हथियार कितना काम आएंगे, तुर्की के ड्रोन कितने प्रभावी होंगे, उन सब की पोल खुल चुकी है। और हमको मालूम है कि हमारे कौन से हथियार जो है उनका इस्तेमाल करना है और किन हथियारों की शायद इस्तेमाल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर भी युद्ध तो होगा, इसलिए इंतज़ार कीजिए। और इसमें ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान चुपचाप बैठ नहीं सकता। जो सैटेलाइट इमेजेस हमने रिलीज़ की हैं रविवार को, पूरी दुनिया ने देखी है, पाकिस्तान के लोगों ने भी देखी है। पाकिस्तान के लोग भारत की बात पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं बजाय अपनी सरकार और अपनी सेना की बात पर। और सबसे बड़ी बात है, जो वहाँ पर विनाश हुआ है वो तो वो देख रहे हैं अपनी आंखों से। और ये भी उनको मालूम है कि इतने हमले करने के बाद भी पाकिस्तान एक भी टारगेट भारत में हिट नहीं कर पाया। उसकी मिसाइल्स टुकड़े टुकड़े होकर हमारे खेतों में गिरी हैं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।